आज सुबह ही सुबह जानकारी मिली है कि एसएससी में भी 6 नई बड़ी भर्ती आई हैं और यूपीपी की एक और भर्ती सामने दिख रही है। शिक्षकों की भी भर्ती के विषय में जानकारी मिली है और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे कि ओ लेवल की मार्कशीट आप एक हफ्ते में कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहले बात एसएससी की कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एसएससी ने 6 परीक्षाओं की तिथियां घोषित की, जिसमें से आप देख लीजिए कि कर्मचारी चयन आयोग ने नए साल में आयोजित होने वाली 6 बड़ी परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। इनमें से 3 परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जनवरी 2024 में आने की उम्मीद है। आयोग की तरफ से शुक्रवार को घोषित परीक्षा की तिथियों में सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा फेज 12 2024 का आयोजन 6, 7 और 8 मई 2024 को होगा। इसके अलावा ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2023 से 24 का पेपर 1 का आयोजन 9 मई को होगा। JSALDC ग्रेड लिमिटेड विभागीय परीक्षा 2023 से 24 का आयोजन 10 मई और SSAUDC ग्रेड लिमिटेड प्रतियोगी परीक्षा 2023 से 24 उसमें से पेपर का आयोजन 13 मई को होगा। साथ ही सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स परीक्षा 2024 टियर 1 का आयोजन 9 मई, 10 मई, 13 मई 2024 को होगा। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग परीक्षा 2024 पेपर 1 का आयोजन 4, 5 और 6 जून 2024 को होगा। इसमें विभागीय परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जबकि सब इंस्पेक्टर समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जनवरी में जारी होने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर लेते हैं तो उसमें देखिए 930 पदों पर भर्ती जो है यहाँ पे किए जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, इसका फॉर्म जो है 7 से 28 जनवरी तक जो है ऑनलाइन इसका किया जाएगा। और आपको पूरी जानकारी दे दें कि यहाँ पर देख एक पूरा ब्यौरा है कि मतलब कितने पद आ सकते हैं। तो देखिए यूपी पुलिस में जो कि आपके कांस्टेबल के 60,000 पद आ चुके हैं। गोपनीय लेखा लिपिक संवर्ग के 921 पद आएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के जो कि मैंने आपको कल ही बताया था वो पद अभी आज सुबह 930 आएंगे। यूपीएसआई के लगभग 4,000 पद आने की संभावना है। कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 पद आएंगे। पीएससी में 10,584 भर्ती आने वाली है। पीएससी की महिला बटालियन के 761 पदों पर भी भर्ती है। जेल बार्डर के 2,833 पदों पर भर्ती है और रेडियो ऑपरेटर के 2,430 पदों पर भर्ती हो सकती है। बट जैसे ही इसका जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होता है आपको यहाँ पे सूचित कर दिया जाएगा। और शिक्षक की जो शिक्षा विभाग में एक नौकरी का मौका मिला यहाँ पर देखिए पीजीटी के लिए भी देखिए 126 पद यहाँ पर हैं। और पीजीटी में जो है 126, 54, 38, 41 यानी पीजीटी में तकरीबन 297 पद हैं। सहायक अध्यापक के तकरीबन 1,455 पद हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो DSSB ने इस विज्ञापन को जारी कर दिया है आज सुबह एकदम कंफर्म तरीके से। और सहायक अध्यापक की इसमें केवल 1,455 और पीजीटी के 297 पदों को भरा जाएगा। और यहाँ पे कुछ पीजीटी का सब्जेक्ट भी दिया गया जो कि हिंदी, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और गृह विज्ञान विषय के पद खाली हैं। और यहाँ पर महिला और पुरुष और दिव्यांग के लिए भी कुछ विषयवार पद अलग से निर्धारित किए गए हैं। बट यहाँ पद केवल सहायक अध्यापक और पीजीटी के लिए है। और भी कुछ अपडेट आएगा तो आपको तुरंत यहाँ पे सूचित किया जाएगा। और कुछ राजकीय महाविद्यालयों से भी सूचना आ रही थी कि राजकीय महाविद्यालयों में समूह ग के 77 पदों पर भर्ती की जाएगी। जैसे ही इसका मतलब इसका जो आयोग जो कराएगा तो UPSSC इसको जो है कराएगा तो समझिए आपका पेट तो लगना ही लगना है। ठीक, अब सबसे इम्पॉर्टेंट अहम ये बात कि हमारे अधिकांश मित्र हर जगह पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि ओ लेवल की मार्कशीट कोई जुगाड़ है जो एक हफ्ते में, एक महीने में बन जाए। तो मेरे मित्र ऐसा बहुत बार लोगों ने बनवाया है और वो पकड़े गए हैं और अभी तक जेल से नहीं छूटे हैं। तो सभी से बता दें कि इस चक्कर में कोई ना पड़िए कि ओ लेवल की मार्कशीट आपकी एक हफ्ते में बन जाएगी। अगर बन भी जाती है तो पूरी तरह से फेक है और आप उसमें फंस जाएंगे। देखिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मार्कशीट आप ओ लेवल के स्थान पर लगा सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास वो मार्कशीट हो जो ओ लेवल के स्थान पर काम आ जाए। जैसे कि देखिए क्या MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम IIIT ओ लेवल के समकक्ष है? तो आगे आपका जवाब दिया गया है कि MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम IIIT ओ लेवल से काफ़ी उच्च डिग्री होने के कारण मान्य है। यानी अगर आपने ये किया है तो आप
है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि एक और 10वां पॉइंट कोई प्रश्न किया है कि क्या ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल की समकक्ष है? तो इसका जवाब सामने है, यदि यह कोर्स 1 वर्ष तक की अवधि का है तो यह बिल्कुल मान्य है। ऐसे यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रश्न दिए गए, जैसे कि क्या किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ ओ लेवल की समकक्ष है? तो अभी आगे भी आपका दिया गया है। तो ऐसे आप यहाँ पर देखिए एडीसी, एडीसीए, एडीसीएच, एडीसीपी, डीसीए, डीसीएफए, दुनिया भर का तमाम लेवल दिया हुआ है। तो पूछा गया है कि क्या ये ओ लेवल के समकक्ष हैं? तो जवाब में बताया गया है बिल्कुल, यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त, जैसे कि कोई बोर्ड या यूनिवर्सिटी है, यूजीसी है, एआईसीटीई है, आईजीएनओयू है, एनआईएलआईटी है, द्वारा निर्गत है तथा किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है, तो बिल्कुल ये ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। अगर आपने एडीसी वगैरह सब किया है तो आप बिल्कुल इसके समकक्ष हैं। और क्या किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया हो मान्य है? तो वो मान्य है, लेकिन उसे जो है प्रमाणित जो है यूजीसी, एआईसीटीई, इग्नू वगैरह वगैरह लोगों ने किया हो, जो कि यहाँ पे लिस्ट दिया गया है कौन कौन किया है। ठीक है, और ये भी दिया गया है किसी प्राइवेट संस्थान से पीजीडीसीए किया हो मान्य है? तो उसका भी जवाब दिया गया है बिल्कुल मान्य है। तो ऐसे देखिए बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए, लगभग यहाँ पे 9 से आपका जो है लगभग 23 पॉइंट है। तो आप जो है एक बार फिर से देख लीजिए। कई हमारे मित्र ऐसे भी हैं जो उन्होंने जो है इग्नू से बीसीए भी किया है, एमसीए भी किया है माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से, तो बिल्कुल वो भी मान्य है, वो भी जो है आप यहाँ पे मान्य हैं। और अगर कोई पीसीएम का ए लेवल किया हुआ व्यक्ति है वो भी पात्र होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट दिए गए, आप एक बार इसका जो है ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपका सेक्शन में कौन सा हो सकता है। तो 19 से 23 तक आपका यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 16 से 18 तक आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 3 वर्ष अगर कोई किसी के पास कंप्यूटर में डिप्लोमा भी किया है तो वो भी मान्य है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए, हो सकता है कि आप इसमें से कुछ किए हों। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपके सामने सब दिख रहा है। तो ठीक है, अब कुछ डाउट वगैरह है तो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। और कोई मित्र कृपया फेक तरीके से ओ लेवल की मार्कशीट बनवाने का प्रयास ना करें, नहीं तो अभी के लिए तो बन जाएगा और आपका डीवी वगैरह हो गया तो आप कहीं भी फंस सकते हैं और आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ भी अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आपके लिए तुरंत वीडियो बना दी जाएगी।